चलिए एचआर डिपार्टमेंट के हायरार्की के बारे में जानते हैं। अगर आप बिजनेस स्टूडेंट हैं तो ये स्ट्रक्चर समझना आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो इसे डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले जूनियर लेवल की बात करते हैं। यहाँ फाउंडेशनल रोल्स होते हैं। एचआर ट्रेनी और एचआर असिस्टेंट ये एंट्री लेवल पोजीशंस हैं। इन रोल्स में आप एचआर का काम सीखते हैं और रोज के कामों में मदद करते हैं। कभी कभी रिसेप्शनिस्ट भी एचआर के कामों में हाथ बंटाता है। फिर आते हैं स्पेशलाइज्ड रोल्स जैसे कि रिक्रूटमेंट एग्जीक्यूटिव जो सही कैंडिडेट ढूंढने का काम करता है, और पेरोल असिस्टेंट जो एम्प्लॉयज की सैलरी का ध्यान रखता है। अब मिड लेवल पर काम थोड़ा स्ट्रैटेजिक हो जाता है। एचआर एग्जीक्यूटिव कई सारे एचआर फंक्शंस मैनेज करता है, जबकि रिक्रूटमेंट मैनेजर पूरी हायरिंग प्रोसेस देखता है। पेरोल मैनेजर ये सुनिश्चित करता है कि सबको सही समय पर तनख्वाह मिले। एचआर जनरलिस्ट्स थोड़ा थोड़ा सब काम करते हैं और हर तरह की हेल्प करते हैं। फिर आते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफिसर जो एम्प्लॉयज की ग्रोथ पर ध्यान देते हैं, और एम्प्लॉय रिलेशन स्पेशलिस्ट जो वर्क प्लेस में अच्छा माहौल बनाने का काम करते हैं। अब बात करते हैं सीनियर लेवल की। यहाँ आपको एचआर मैनेजर और सीनियर एचआर मैनेजर जैसे रोल्स मिलेंगे। इन पोजीशंस में बड़ी टीम्स और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स हैंडल करने होते हैं। यहाँ लीड फॉर टैलेंट एक्विजिशन भी होता है जो बेस्ट एम्प्लॉयज को कंपनी में लाने का काम करता है, और लीड फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो ये इंश्योर करता है कि एम्प्लॉयज के स्किल्स लेटेस्ट रहें। अंत में टॉप लेवल पर इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने वाले लोग होते हैं। एचआर डायरेक्टर पूरी एचआर स्ट्रेटेजी बनाता है। चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर CHRO एचआर मैटर्स में सबसे बड़ा अथॉरिटी होता है। फिर आते हैं वाइस प्रेसिडेंट एचआर और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एचआर जो एग्जीक्यूटिव डिसीजन मेकिंग में इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। याद रखें, हर कंपनी का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस में आपको यही जनरल हायरार्की मिलेगा। इन रोल्स को समझकर आप एचआर में अपने करियर पाथ को प्लान कर सकते हैं। तो सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। देखने के लिए धन्यवाद, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।